मैंने आपको सौंदर्य की नदी नर्मदा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। कल हमने देखा था प्रस्तावना और लेखकीय कथन। प्रस्तावना और लेखकीय कथन के बाद जो दिया गया है किताब के अंदर वो है नैन न तिरपत बेल। इसमें लेखक ने क्या बताया है आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट किताब में दे रखा है नैन न तिरपत बेल। नर्मदा की जन्म कथा पुराणों की मोहमयी कोहिलिका से उभरकर हमारे सामने आती है। जो नर्मदा है उसकी जन्म कथा हमको किसके सामने आती है, किसमें से निकलकर सामने आती है, आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन में आ जाएगा पुराणों में से निकलकर आ सकती है, वेद में से निकल के आती है, या गीता में से निकलकर आती है, या उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुराणों में से हमको दिखाई देती है। नर्मदा की जन्म कथा पुराणों की मोहमयी कोहिलिका से उभरकर हमारे सामने आती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पुराण। नर्मदा क्या है, शिव कन्या है। शिव कन्या का मतलब शिव जी की पुत्री है। नर्मदा को क्या माना गया है, शिव जी की पुत्री माना गया है। तो ये पेपर में आ सकता है कि नैन न तिरपत बेल के अनुसार नर्मदा किसकी पुत्री है, शिव जी की है, विष्णु की है, और दो ऑप्शन और आ जाएंगे, ब्रह्मा की है, किसकी मानी गई है। तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, शिव जी की पुत्री मानी गई है। अनादिकाल में भगवान शंकर पर्वत शिखर पर ध्यान में मग्न थे। किसी समय अनजाने ही उनके नीलकंठ से नर्मदा क्या हुई थी, निकली थी। नर्मदा कैसे निकली उसके बारे में बताया गया है। बहुत समय पहले जो भगवान शंकर थे वो पर्वत शिखर पर क्या थे, ध्यान में मग्न थे। उसी समय अनजाने में ही उनके नीलकंठ से क्या हुआ, नीलकंठ से किससे निकली नर्मदा, नीलकंठ से नर्मदा निसृत हुई। जन्म लेते ही वे शिव की तपस्या में लीन हो गई। जैसे ही नर्मदा का जन्म हुआ वैसे ही जो नर्मदा है वो किसकी तपस्या में लीन हो गई, शिव की तपस्या में लीन हो गई। शिव ने क्या किया, नैन खोले तो इस असाधारण तपस्वी को देखकर क्या हो गए, चकित हो गए। यौवन दीप्त स्निग्ध श्यामल ऋजु देह को तप के अनुशासन की स्वर्ण कठिन आभा ने जैसे कसकर बांध दिया हो। इसमें देखो नर्मदा के बारे में क्या बताया गया है कि जब शिव जी ने नैन खोले तो नर्मदा क्या हो गई, जैसे ही जन्म लिया वो शिव की तपस्या में लीन हो गई। और जब शिव जी ने अपने नैन खोले तो इस असाधारण तपस्वी को देखकर वो चकित हुए। क्यों चकित हुए, वो कैसी थी, यौवन दीप्त स्निग्ध श्यामल ऋजु देह को तप के अनुशासन की स्वर्ण कठिन आभा ने जैसे क्या कर लिया हो, कसकर बांध दिया हो। यौवन दीप्त क्यों बताया है नर्मदा को, क्योंकि वो लगातार बहती रहती है, इसलिए वो क्या है, यौवन दीप्त है। स्निग्ध श्यामल मतलब उसका जल एकदम स्वच्छ होता है। नेत्रों में बिजली कौंध रही है देखकर शिव प्रसन्न हुए। नर्मदा को देखकर क्या हुए, शिव जी प्रसन्न हुए। और नर्मदा को क्या वर दिया शिव जी ने, तुम अमृतमयी होगी। जो फल तीर्थवारी में अवगाहन से होता है वह तुम्हारे दर्शनों से ही सुलभ होगा। शिव जी क्या कहते हैं कि तुम हमेशा क्या रहोगी, अमृतमयी रहोगी। और जो फल तीर्थवारी में अवगाहन से होता है वह केवल कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे केवल दर्शन ही कर लेगा उससे भी वो उसको फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात किसने कही थी, शिव जी ने कही थी। और किससे कही थी, नर्मदा से कही थी। तुम अपनी आकांक्षा के अनुरूप क्या रहोगी, चिरकुमारी होंगी। मुझे तुम निरंतर अपने निकट पाओगी। शिव जी क्या कहते हैं, तुम अपनी आकांक्षा के अनुरूप क्या रहोगी, चिरकुमारी होंगी, और मुझे तुम निरंतर अपने निकट पाओगी। आप देखते हो ओंकारेश्वर पर भी हम क्या है, शिवलिंग बना हुआ है। ओंकारेश्वर में क्या है, हम शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं। और इसके अलावा महाकालेश्वर में भी कौन है, शिव जी विराजमान है, जिनकी की आज पूरे संसार में क्या है, महानता प्रसिद्ध है। और ओंकारेश्वर के दर्शन करने तो विदेशों से भी लोग आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा को यह वरदान प्राप्त हुआ है कि क्या है, तुम मुझको अपने सामने ही पाओगे, अर्थात शिवलिंग नर्मदा के किनारे आपको प्राप्त होंगे। तुम अपने आकांक्षा के अनुरूप चिरकुमारी होंगी, मुझे तुम निरंतर अपने निकट पाओगी। कली काल
काल में तुम क्या रहोगी, पतित पावनी गंगा के समग्र मातमत्य की अधिकारिणी होंगी। जैसे गंगा को महानता प्राप्त हुई है, वैसे ही क्या होगी, कली काल में तुम्हारी महानता क्या होगी, सबके सामने आएगी, अर्थात तुम उसकी अधिकारिणी होंगी। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, विचित्र नहीं यदि ऐसी आदित्य पुण्य तपा शिव की आनंद विदायिनी सार्थक नामना स्रोतस्विनी की परिक्रमा करने के लिए युग युग से पुण्यार्थी लालायित रहे हैं, और तुम्हारी परिक्रमा करने के लिए युग युग से क्या रहे हैं, जो मतलब दर्शनार्थी है, जो दर्शन करने के लिए आते हैं, वो तुम्हारी परिक्रमा करने के लिए क्या रहेंगे, लालायित रहेंगे। मैं भी जब ओंकारेश्वर गई थी, जब मैंने शिवलिंग के दर्शन किए थे और मैंने जब नर्मदा का आनंद लिया था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी नर्मदा की, काश मुझे भी मौका मिलता, मैं भी इस नर्मदा की क्या करती, पैदल परिक्रमा करती। मेरे अंदर भी ये उमंग आई, मेरे अंदर भी ये उत्साह आया, लेकिन ये मेरे लिए संभव नहीं था। हमको जिसके लिए भी संभव हो ये नर्मदा की परिक्रमा जरूर करना। और तो किसी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती। इधर क्या बताया गया है कि एक केवल नर्मदा नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, और किसी भी नदी की क्या है, परिक्रमा नहीं की जाती। नर्मदा तटवासी अमृतलाल भी एक दिन अपनी चिर संचित साध मिटाने पर कम्मावासी बनकर निकल पड़े। इसमें क्या बताया गया है, नैन तिरुपत वेल में अमृतलाल क्या कहते हैं, ये नैन तिरुपत वेल ये जो लिखी गई है, ये मोहन वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। आगे लास्ट में इसका लेखक का नाम आ जाएगा, तो वो बता रहा है कि नर्मदा तटवासी अमृतलाल ने भी क्या किया, एक दिन अपनी ये चिर संचित साथ मिटाने परकम्मावासी बनकर निकल पड़े। वो भी क्या निकल गए, परकम्मावासी बनकर निकल पड़े। सौंदर्य की नदी नर्मदा जो उन्होंने लिखी है, वो उनकी इसी परिक्रमा का क्या है, आलेख है। उन्होंने सौंदर्य की नदी नर्मदा में जो कुछ अनुभव किया, वो अनुभव उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक डायरी रखी अपने पास, कुछ स्केच उतारे उस डायरी में, और उन्होंने जो कुछ अनुभव किया, जो जो गांव पड़े रास्ते में, और जो जो लोग मिले, जिन जिन लोगों के साथ उनको आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा, वो सारा वर्णन उन्होंने उसमें उकेर दिया है। किंतु यह कौन सी अदम्य प्रेरणा है जो निपट घरेलू स्वभाव के अमृतलाल को घर में स्थिर नहीं रहने देती, बार बार वे घर से बाहर खींच लाती है। अमृतलाल बेगढ़ थे, उनके अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी प्रेरणा थी, घरेलू स्वभाव के थे वो, लेकिन उनको घर में वो स्थिर नहीं रहने देती थी, बार बार वो क्या करती थी, घर से बाहर खींच लाती थी। कौन खींच लाती थी, उनको नर्मदा से इतना प्रेम था, वो खींच लाती थी। यह तो कोई शौकिया तफरी नहीं, सरासर कष्ट संकुल, पांव पैदल आपदाओं को आमंत्रित करने वाला भ्रमण से अधिक भटकना है। इसमें देखो वो क्या कह रहे हैं कि ये कई लोग तो क्या अपने शौक के रूप में जाते हैं, लेकिन ये शौक ऐसा शौक है जिसमें कि क्या है, दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, रास्ते में क्या मिलते हैं, उनको कांटे मिलते हैं, पैदल चलना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, और ये क्या है, भ्रमण से अधिक भटकना है। जहाँ कहीं भी उनको रैन बसेरा करना पड़ता है, तो ये क्या है, एक तरह से भटकना है। फिर देखो आगे क्या बताया गया है, समय सहयोग सुविधा पाते ही अमृतलाल क्या होते हैं, घर से निकल पड़ते हैं, और जहां छोड़ते हैं वहीं से अगली बार फिर शुरू कर देते हैं। जैसे ही समय होता है, जैसे ही उनको सुयोग मिलता है, अर्थात निकलने का मौका मिलता है, तो अमृतलाल क्या करते हैं, अपने घर से निकल पड़ते हैं, और जहाँ वो जिस जगह वो उस यात्रा को अधूरी छोड़ देते हैं, वापस से वो उसी जगह से फिर क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। उन्होंने खंडों में यात्रा की है, उन्होंने एक साथ पूरी नर्मदा की परिक्रमा नहीं की थी। और क्या कहते हैं फिर जब वो दोबारा आते हैं, लो मां नर्मदे लगाम तोड़ाकर मैं फिर आया। घर गृहस्थी से किसको फुर्सत मिलती है, किसी को नहीं मिलती, लेकिन वो क्या कहते हैं नर्मदा के पास जाके, लो मां नर्मदे मैं लगाम तोड़ाकर मैं फिर आ गया। वास्तव में ये लोग जा सकते हैं, और स्त्रियां तो जा नहीं पाती, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो पुरुष लोग हैं यदि वो चाहें नर्मदा की परिक्रमा करने तो वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां उनकी क्या होती है, पत्नियां संभाल लेती हैं, इसलिए पुरुष को तो जरूर जाना चाहिए। फिर देखो आगे क्या कहते हैं अमृतलाल बेगढ़, रविंद्रनाथ ने अपने एक मील में एक विशेष्य के लिए, ये जो लिखा गया है नैन तिरुपत वेल, ये मोहन वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, आगे इसका नाम आएगा। रविंद्रनाथ ने अपने एक गीत में एक ही विशेष्य के लिए कितने विशेषणों का प्रयोग किया है, 3 विशेषणों का प्रयोग किया है। ये देखो मैंने क्यों वेरी मोस्ट किया है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ
रवींद्रनाथ ने अपने एक गीत में एक विशेष्य के लिए कितने विशेषणों का प्रयोग किया है? 3, 4, 2 या 1? तो क्या आंसर आएगा? 3 विशेषणों का प्रयोग किया है। कौन कौन से विशेषण है? वो साधक है, प्रेमिक है और पागल है। कौन कौन से हैं? साधक है, प्रेमिक है और पागल है। इनमें शेष 2 को तो सदा ही समानार्थी माना गया है। किन किन को समानार्थी माना गया है? साधक को और प्रेमिक को। और जो तीसरा है पागल, उसको क्या माना गया? वो आप मांगते हैं नहीं। पागल क्यों नहीं हम अलग मान सकते? क्योंकि जो साधना है इंसान के अंदर, वो साधना क्या है, उसके प्रति इंसान के अंदर क्या हो जाता है? प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। तो वो उस साधना में निरत हो जाता है और उस साधना के लिए उसे पागल जैसा बनना पड़ता है। अर्थात यदि हम अपनी पढ़ाई से लगाव लगाएंगे तो हमको क्या है, उसके अंदर उसकी साधना करनी पड़ेगी। हमारे अंदर मतलब 24 घंटे वो ही ध्यान रहना चाहिए और किसी का ध्यान नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर पढ़ाई घूमती रहनी चाहिए। अरे हिंदी साहित्य में ये लगा हुआ है, सेकंड पेपर में ये लगा हुआ है, जीके में ये लगा हुआ है। हमारे जब माइंड में वो दिमाग घूमेगा तो हम क्या बनाएंगे? उसकी रूपरेखा बनाएंगे। तैयारी करने के लिए रूपरेखा बनाएंगे तो हम क्या एक अंदर से उसकी साधना करते हैं, अपने आप में ही खो जाते हैं। तो वो क्या होता है? एक तरह से हमारे अंदर पागलपन, जिसे हम जुनून कह सकते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। तीनों ही क्या है? एक दूसरे का हाथ थामकर ऐसे अतरंग भाव से चलते हैं मानो वो 3 नहीं है, 1 है। और वास्तव में ये 3 नहीं, हमको ऐसा लगता है 1। किसी काम को पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए, अर्थात पागलपन का जुनून होना चाहिए। और जुनून के साथ हमें क्या है? उसकी साधना में लग जाना चाहिए। और साधना से हमको क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, जब भी हमको उसकी प्राप्ति हो सकती है। अमृतलाल ऐसे ही अर्थ में क्या है? नर्मदा के साधक है। और अमृतलाल किसके साधक है? नर्मदा के साधक है। और जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे? किसको साधक मान लेंगे? अपनी किताबों को साधक मान लेंगे। लिमिटेड किताब रखेंगे जो कि हमको पूरी करनी ही है। शुक्ल की किताब रख लेंगे, नगेंद्र की रख लेंगे, हरिहर प्रसाद द्विवेदी की रख लेंगे, प्लस एक गाइड रख लेंगे और प्लस सेकंड पेपर के जो जो मैटर लगा हुआ है वो रख लेंगे। और एक अलग से जीके की बुक सबके लिए 4-4 घंटे निकालेंगे। जो बिल्कुल घर से फ्री हैं वो तो 12 घंटे आराम से निकाल सकते हैं एक दिन में। और उसमें इतना डूब जाएंगे कि आप क्या होगी? उस नौकरी को प्राप्त कर कर ही रहोगे। आपको उस नौकरी को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जब तुम्हारे अंदर जुनून पैदा हो जाता है तो उस जुनून को कोई भी नहीं रोक सकता। तो अमृतलाल नागर के अंदर क्या हुआ? ऐसा ही जुनून था। और किसके लिए जुनून था? उनके अंदर नर्मदा के लिए जुनून था। तो वो नर्मदा की क्या हो गए? साधक हो गए। और इनकी इस साधना का मूल मंत्र यही वही श्वासोध्यायी अक्षर का शब्द है, जिसकी बात कहते कबीरदास कभी थकते नहीं। जिसकी बात कहते कौन नहीं थकते हैं? अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है किसके बारे में आया है? कबीरदास के बारे में आया है कि जिसकी बात करते हुए जो है कबीरदास वो कभी थकते नहीं है। ऐसे ही सबसे ऊंची सगाई क्या हुई? अमृतलाल को किससे हुई है? नर्मदा से बांधे हुए। ऐसी ही सबसे ऊंची सगाई अमृतलाल को किससे बांधे हुए है? नर्मदा से बांधे हुए है। अमृतलाल को किससे लगाव है? नर्मदा से लगाव है। वे भरसक नर्मदा की उंगली पकड़कर क्या करते हैं? चलते हैं। वियोग उन्हें सहन नहीं है, भले ही इससे 2.5 कोस का सफर उन्हें 9 दिनों में ही तय करना पड़े। वो क्या है? नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे हैं, उससे अलग होना उन्हें सहन नहीं है, भले ही उन्हें 2.5 कोस का सफर कितने दिनों में करना पड़े? 9 दिनों में तय हो। नर्मदा को वे देखते हैं, सुनते हैं, दिन में सुनते हैं, रात में देखते हैं, सुबह सांझ और सांझ सवेरे वो नर्मदा को ही देखते और सुनते हैं। नर्मदा जैसी बहुरूपणी नदी हमारे देश में दूजी कहाँ? नर्मदा का देखो कितना बखान किया गया है कि नर्मदा जैसी बहुरूपणी नदी हमारे देश में दूजी नहीं मिलती है। अभी सुगंभीर प्रसन्नता, दूसरे क्षण चप्पल मुकरा, अभी सलज्जा तो अभी सप्रतिभ। नर्मदा की विशेषताएं बताई गई हैं कि वो कभी तो सुगंभीर प्रशांत हो जाती है, दूजे वो कैसी हो जाती है? दूजे क्षण चप्पल हो जाती है, कभी सलज हो जाती है और कभी सप्रतिभ हो जाती है। कीड़ा कौतुक से तो उसे विरति नहीं किया जा सकता था। नर्मदा बहती रहती है, उसकी कलरव ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसलिए कीड़ा कौतुक से तो उसे हम अलग ही नहीं कर सकते। प्रपातों की सृष्टि करना तो नदियां नर्मदा से सीखे। उसने कितने सारे झरनों का निर्माण किया, कितने सारे प्रपात बहते हैं ऊपर से जो नीचे की तरफ गिरते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रपात कहते हैं। और ये कार्य कौन करती है? नर्मदा करती है। प्रपातों की सृष्टि करना तो नदियां किससे सीखे? नर्मदा से सीखे।
सीखें। अमृतलाल करे भी तो क्या, वे जब घर लौटते हैं तब अगली परिक्रमा का वो स्वप्न देखते हैं। घर मानो उनके लिए क्या हो, रैन बसेरा हो। अमृतलाल करे तो क्या करें, वे जब घर लौटते हैं तो उन्हें क्या होता है, अगली परिक्रमा का वो क्या करने लगते हैं, स्वप्न देखने लग जाते हैं। उनके लिए घर ऐसा लगता है जैसा कि वो रैन रात्रि व्यतीत करने के लिए घर में लौट कर आए हैं। उनको घर में चैन नहीं पड़ता, वो दोबारा नर्मदा की यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके मन की गणन क्या है, शिल्पी की है। और शिल्पी क्या होता है, दरअसल बेघर होता है। ये पूछा जा सकता है शिल्पी क्या होता है, दरअसल बेघर होता है संभवतः। इसलिए परम शिल्पी को हम क्या कह सकते हैं, अनिकेत कहा गया है। परम शिल्पी को क्या कहा गया है, अनिकेत कहा गया है। उनके मन की गणन क्या है, शिल्पी की है। फिर अमृतलाल ने तो शिल्प की शिक्षा कहाँ पाई थी, शांति निकेतन के कला भवन में। किससे पाई थी, विधिवत आचार्य नंदलाल बसु से पाई थी। ये पंक्ति मोस्ट है, आपको याद करनी है। अमृतलाल ने शिल्प की शिक्षा कहाँ पाई थी, शांति निकेतन के कला भवन में। और किससे पाई थी, नंदलाल बसु से पाई थी। और शिल्पी को क्या बताया गया है, परम शिल्पी को अनिकेत कहा गया है। शिल्प की साधना करते करते अमृतलाल ने भाषा को किस प्रकार साध लिया, यह एक रहस्य है। अवश्य ही वे कोई भारी भरकम भ्रमण वृत्तांत लिखने नहीं बैठे। उनकी गायकी ध्रुपद की नहीं, लोकगीति की है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अमृतलाल नागर ने कोई मतलब भ्रमण का वृत्तांत लिखने नहीं बैठे थे कि कोई भारी भरकम उन्होंने लिखा हो। उनकी गायकी कैसी थी, ध्रुपद की नहीं थी, बल्कि क्या थी, लोकगीति की थी। जिसमें क्या होते हैं, मनुष्य के सुख दुख होते हैं, चढ़ाव उतार होते हैं, धूप छां कब आते और चले जाते हैं, आहट ही नहीं मिलती। ये सहज भाषा की सिद्धि है, जिसे सजने संवरने का ना आग्रह होता है ना प्रयोजन होता है। वे क्या कहते हैं, जब कोलाहल नहीं रहता कलरव तभी सुनाई देता है। अमृतलाल बेगड़ क्या कहते हैं, जब कोलाहल नहीं रहता कलरव क्या होता है, तभी सुनाई देता है। उनका क्या विश्वास था कि हर भाषा में कुछ शब्द क्या कैसे आ जाते हैं, अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की तरह होते हैं। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कोटेशन है, उनका विश्वास है कि हर भाषा में कुछ शब्द अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की तरह आते हैं। ये किसमें से लिया गया है, नर्मदा की बात में से लिया गया है, या प्रस्तावना में से लिया गया है, या लेखिकीय कथन में से लिया गया है, या नैन न तिरुपत भेल में से लिया गया है। तो ये किसमें से आया है कथन, नैन न तिरुपत भेल में से लिया गया है। सीमाओं को वे नहीं मानते, उन्हें रोकना आसान नहीं। कौन नहीं मानते, अमृतलाल बेगड़ सीमाओं को नहीं मानते, उन्हें रोकना आसान नहीं है। रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अमृतलाल के निकट बिन बुलाए चले आते हैं। जिसने आदिवासी नारी को देखा है वह तुरंत समझ लेगा कि बेगा स्त्रियों के शरीर किस प्रकार गुदनों से झलक रहे थे। इसमें क्या बताया गया है कि जो मतलब ये अलंकारों का जो प्रयोग हुआ है, ये बिन बुलाए आ गया है अमृतलाल नागर की कृति में, अमृतलाल बेगड़ की कृति में। कौन कौन से अलंकार आ गए, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। जिसने आदिवासी नारी को देखा है वह तुरंत समझ लेगा कि स्त्रियों के शरीर किस प्रकार गुदनों से झलक रहे थे। ये गुदने कौन कौन करवाती हैं अपने शरीर पर, आदिवासी स्त्रियां करवाती हैं। कृष्ण पक्ष की 14 का चांद कैसा दिखाई दे रहा था, अमृतलाल कहते हैं। अब देखो कृष्ण पक्ष की 14 का चांद कैसा बताया है अमृतलाल बेगड़ ने, जैसे घिस जाने पर क्या हुआ होता है, बचे हुए चंदन के टुकड़े की तरह। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अमृतलाल बेगड़ के अनुसार कृष्ण पक्ष के 14 के चांद की तुलना किससे की गई है, घिस जाने पर बचे हुए चंदन के टुकड़े से की गई है, या गिर जाने पर सोने से की गई है। कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको याद रखना है गिर जाने पर बचे हुए चंदन के टुकड़े की तरह कृष्ण पक्ष की 14 के चांद की तुलना अमृतलाल बेगड़ करते हैं। अथवा शिलाओं से मंडित और झाड़ियों से आच्छादित इस विशाल किनारे से सटकर बहती नर्मदा ऐसी लग रही थी मानो शिव की गोद में पार्वती सो रही हो। नर्मदा देखो कैसी लग रही थी, जब शिलाओं से मंडित और झाड़ियों से आच्छादित इस विशाल किनारे से सटकर बहती नर्मदा ऐसी लग रही थी मानो शिव की गोद में कौन सो रही हो, पार्वती सो रही हो। नदी के अर्धचंद्राकार घुमाव में अवस्थित नगरी को देखकर अमृतलाल क्या कहते हैं, अमृतलाल देखो क्या कहते हैं, किसको देखकर कहते हैं, जब वो अर्धचंद्राकार घुमाव में उपस्थित नगरी को देखकर कहते हैं मंडला मानो नर्मदा के कर कुंडल में बसा है। ये आ सकता
है कि नर्मदा के कर्ण कुंडल में कौन बसा हुआ है, वो कौन बसा हुआ है, मंडला। कौन बसा हुआ है, मंडला बसा हुआ है। और यह रही अत्युक्ति, हवा इतनी गर्म हो गई कि लगता है अगर छोटी सी चिंगारी डाल दें तो हवा क्या करेगी, आग पकड़ लेगी। उक्ति को शुक्ति बनते भी क्या नहीं लगती, देर नहीं लगती। अब देखो अमृतलाल बेगड़ आगे क्या कहते हैं, प्रेम का दीप मुश्किल से जलता है लेकिन ईर्ष्या की आग आसानी से सुलगती है। इस बात को कौन कह रहे हैं, अमृतलाल बेगड़ कह रहे हैं कि प्रेम का दीप मुश्किल से जलता है और ईर्ष्या की आग आसानी से सुलगती है। अमृतलाल स्वभाव से विनोदी हैं, पर विनोद को कभी कभी वो क्या करते हैं, व्यंग का बाना पहनना पड़ता है। वो क्या व्यंग करते हैं कि प्रेम का दीप तो मुश्किल से जलता है लेकिन ईर्ष्या की आग होती है वो आसानी से सुलग जाती है। इस बात को देखो वो व्यंग कैसे पहनाते हैं, जब गुमान को ये मतलब खेद होता है कि परकम्मावासी जो होते हैं वो अपनी जमीन जायदाद के तुच्छ झगड़े या समुद्र तक ले आते हैं। गुमान कौन था, वो मतलब समुद्री यात्रा कराता था यात्रियों को, तो उसकी यात्रियों से बातचीत होती रहती थी। तो वो क्या कहता था कि परकम्मावासी जो होते हैं अपनी जमीन जायदाद के झगड़े क्या ले आते हैं, समुद्र तक ले आते हैं, यहाँ भी बताते हैं। तो अमृतलाल बिल्कुल भी चकित नहीं होते जब गुमान इस बात को बताते हैं। तो अमृतलाल बेगड़ देखो गुमान से क्या कहते हैं, तुम समुद्र की कहते हो, आदमी जल्दी ही अपने झगड़े कहाँ ले जाएगा, अंतरिक्ष में ले जाएगा। झगड़ों के लिए धरती अब उसे क्या पड़ रही है, छोटी पड़ रही है। तो आपसे ये दोनों कथन पूछे जा सकते हैं, गुमान का भी पूछा जा सकता है, अमृतलाल बेगड़ का भी पूछा जा सकता है। गुमान ने तो केवल इतना ही कहा था कि जो परकम्मावासी होते हैं वो अपनी जमीन जायदाद के झगड़े समुद्र तक ले आते हैं। यदि अंतरिक्ष शब्द आ जाए ना तो आप उसमें क्या करके आओगे, अमृतलाल बेगड़। जबकि अमृतलाल बेगड़ क्या कह रहे हैं कि तुम तो केवल समुद्र की बात कर रहे हो, आदमी जल्दी ही अपने झगड़े कहाँ ले जाएगा, अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस अंतर को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। एक गुमान का कथन है और एक अमृतलाल बेगड़ का कथन है। गुमान का केवल समुद्र तक है और अमृतलाल बेगड़ अंतरिक्ष तक ले जा रहे हैं। और एक छोटा सा उपहार डाक सेवा विभाग के लिए रहा। श्रद्धालु जब नर्मदा में दीप प्रवाहित करते हैं तब उनमें से कुछ तो दूर तक जाते हैं और कुछ क्या होते हैं थोड़ी दूर जाकर ही डूब जाते हैं या बुझ जाते हैं। डाक में पत्र छोड़ते समय मेरे मन में भी थोड़ा बहुत यही भाव रहता है, पता नहीं इनमें से कितने मंजिल तक पहुंचेंगे और कितने बीच में ही दम तोड़ देंगे। इस बात को कौन कह रहे हैं, अमृतलाल बेगड़ कह रहे हैं। इसलिए पत्र छोड़ते समय मैं ये प्रार्थना अवश्य करता हूँ, जाओ तुम्हारी यात्रा शुभ हो। इस बात को कौन कह रहे हैं, अमृतलाल बेगड़ जब अपना पत्र छोड़ते हैं तो ये प्रार्थना अवश्य करते हैं, जाओ तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम अपने गंतव्य तक पहुंचो। गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए अमृतलाल बेगड़ क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं रास्ते में अनावश्यक विलंब ना हो, डाक के देवता क्या करें, तुम्हारी रक्षा करें। नदी नाव संजोग से न जाने कितने लोगों के साथ अमृतलाल का परिचय होता है, जिनको अविस्मरणीय शब्द चित्र उन्होंने अपनी सदी हुई कलम से आंक दिए हैं। उन्होंने वो क्या किया, चित्रों का अंकन कर लिया था। अमृतलाल के शब्द चित्र और रेखा चित्र क्या है, बहुत घनिष्ठ है, सजातीय है। रेखा चित्र पुस्तक की सज्जा नहीं है बल्कि क्या है, संपदा है। वे अनुभव और अनुभूति के क्षणों को जीती जागती धरोहर के रूप में संरक्षित किए हुए हैं। जिस प्रकार से हम भी करते हैं, हम भी कहीं घूमने जाते हैं, उधर फोटोग्राफी करते हैं, उन फोटोग्राफियों को क्या करते हैं, संचित करते हैं। आजकल तो हमको मीडिया मिली हुई है, हम मीडिया पर शेयर कर देते हैं, तो वो हमारे क्या है, फोटोग्राफी किस में बने रहते हैं, मीडिया पर बने रहते हैं। हमारी यादें जो हैं वो मीडिया पे हम शेयर करके अपनी यादों को संजोकर रख लेते हैं, जो और भी सबके लिए काम आती हैं। ये शेयर करना इसलिए तो अच्छा होता है, अपनी यादें करना, जिससे कि क्या है, वो यादें हमारी जो यादें हैं वो सबके बीच में क्या हो जाती हैं, साझा हो जाती हैं। इसी प्रकार का कार्य किसने किया था, अमृतलाल बेगड़ ने किया था। उसके जो अनुभव थे और अनुभूति थे उन्होंने जीती जाती जागती धरोहर के रूप में क्या कर लिए, संरक्षित किए हुए हैं। समय जैसे उनमें रुक गया है, पर अपने हृदय की धड़कन के साथ नर्मदा के पाटों के चित्र देखे, उनमें चढ़ने उतरने वालों की पद ध्वनि सी क्या होती है, सुनाई देती है। कूटने वाले के हाथ का मूसल ऊपर उठकर बस अब अगले क्षण ही नीचे उतर आने वाला है। जब वो कूटने वाली होती है ना, उसको वो देखते हैं कि वो मूसल को किस तरह से पहले ऊपर उठाती है, फिर नीचे करती है, ऊपर उठाती है, फिर नीचे करते हैं। इसको वो क्या करते हैं, अपनी फोटोग्राफी में संचित कर लेते हैं।
यही बात उनको क्या दिखाई देती है, ढोलक पर पड़ने वाली थापों की है। जो स्त्रियाँ ढोलक बजाती हैं किस तरह से उसके थाप उनको दिखाई देते हैं। नृत्य के दृश्यों का तो कहना ही क्या, कई लोगों को नृत्य करने का शौक होता है तो उनको देखकर भी मोहित होते हैं अमृतलाल बेगड़। और ये नृत्य करना कोई बुरी बात नहीं होती है, ये नृत्य करना तो अच्छी बात है कि ये एक तरह की कला है। इसको हमको सजो कर रखना है, इसको आगे आने वाली पीढ़ी को भी सजो कर रखना है। यदि हम अपनी कला को सजो कर नहीं रखेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी, क्या उसको महसूस होगा। तो नृत्य के दृश्यों का तो देखो अमृतलाल बेगड़ स्वयं कह रहे हैं कि नृत्य के दृश्यों का तो कहना ही क्या। आजकल मैंने भी देखा कि सोशल मीडिया पर व्यंग करते हैं कि नाचने वालों की तो वीडियो सब कोई देखता है। अरे ये कला है, कला की कभी तुम अवहेलना मत करो। पढ़ने वाले टीचर यदि कला की अवहेलना करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो नृत्य के दृश्यों का तो कहना ही क्या, उसमें देख का क्या होता है, बागपन, हाथों की मुद्रा देखो और पाँव की थिरकन देखो, एक दूसरे में घुल-मिल गए हैं। और तनिक बोझ सिर पर संभाले हुए चलने वाली उन नारियों को देखो कि किस भांति वे अपनी देह को, सिर के बोझ को और लपक कर चलने की गति को क्या करती हैं, संतुलित किए हुए हैं। ये सब कुछ क्या है, कला है। सिर पर मटका रखकर और किस तरह से वो चल रही हैं, ये सब क्या किया अमृतलाल बेगड़ ने अपनी कृति में क्या किया, अंकित किया। ऐसे ही संतुलन का दृश्य आप नदियां पार करने वाले टोली के रेखा चित्र में पाएंगे, जिसमें कुछ के पांव ठीक सधे हुए हैं तो कुछ के पांव वैसे डगमगा रहे हैं और शायद उनका दिल धड़क रहा है। क्यों धड़क रहा है, कहीं हम गिर नहीं जाएं। वैसे उनके पैर क्या हो रहे थे, डगमगा रहे थे। दही या मट्ठा भाने वाली नारी, आग तपाते हुए 3 वृद्ध अथवा भजन कीर्तन सुनने में मग्न व परिक्रमा-वासी, ये सब ऐसे ही सुपरिचित दृश्य हैं जो मन को बराबर क्या करते हैं, मोहित करते हैं। देखो अमृतलाल बेगड़ के मन को मोहित किन ने किया, दही या मट्ठा भाने वाली नारी, आग तपाते हुए 3 वृद्ध, भजन कीर्तन सुनने में मग्न परिक्रमा-वासी, ये ऐसे दृश्य हैं जो मन को बराबर मोहित करते हैं। नर्मदा के नाते ये सभी मानो अमृतलाल के बहुत अपने हैं। नाते सबे राम के मनियत सुहद जहाँ लो, मतलब ये सब राम, मतलब क्या है, अमृतलाल के बहुत अपने हैं। और किसके नाते, नर्मदा के नाते। वस्तुतः सभी चित्रों में ये विशेषता बनी हुई है। पथ प्रांतर और वनांतर की लगभग 1800 किलोमीटर लंबी पद यात्रा अमृतलाल कर चुके हैं। अमृतलाल कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे, 1800 किलोमीटर लंबी यात्रा कर चुके थे। पर उन्हें खेद है कि नर्मदा के समग्र रूप के दर्शन उन्होंने नहीं किए। जो नर्मदा है उसके समग्र रूप के दर्शन उन्होंने नहीं किए, ना उन्होंने चातुर्मास किया, ना उन्होंने परिक्रमा के सारे नियमों का पालन किया और ना परिक्रमा ही पूरी की। अर्थात उन्होंने खंड खंड परिक्रमा की थी, एक साथ नहीं की थी। तथापि उन्होंने जो कुछ देखा, सुना और जाना बूझा अतुलनीय है। उनकी पदयात्रा के साथ एक अंतर यात्रा भी चलती रही है जो भले ही समाप्त ना हुई हो पर अपने आप में पूरी है। उनकी पदयात्रा तो चली ही, साथ साथ क्या चली, एक अंतर यात्रा। ऐसा क्यों कहा है अमृतलाल बेगड़ ने, उन्होंने जीवंत अनुभव भी संग की संग क्या लिए हैं, अपनी डायरी में उकेरे हैं, इसलिए कहा है। उस पर पूर्णता की अदृश्य मोहर लगी हुई है। ओश के कण में जितना भी आकाश प्रतिबिंबित होता है वह आकाश ही है, आकाश छोड़ दूसरा कुछ नहीं। देखो वो क्या कहते हैं, ओश के कण में जितना भी आकाश प्रतिबिंबित होता है वह आकाश ही है, आकाश छोड़ दूजा कुछ नहीं, इसलिए अपने आप में क्या है, पूरा है। तथापि यदि अमृतलाल के अंतर के किसी कोने में क्या है, अतृप्ति बनी हुई है तो उसे वह बने रहने का क्या है, अधिकार है। जन्म अवधि हम रूप निहारनु नैन न तिरपत बेल, क्या कहते हैं, जन्म अवधि हम रूप निहारनु नैन न तिरपत बेल। और ये किसने लिखी थी, मोहनलाल वाजपेयी ने। किसने लिखी थी, मोहनलाल वाजपेयी ने। नैन न तिरपत बेल जो शीर्षक है वो किसका लिखा हुआ है, मोहनलाल वाजपेयी का। तो आज हमने नैन न तिरपत बेल के बारे में पूरा पढ़ा दिया मैंने। किसने लिखा है, मोहनलाल वाजपेयी ने। आपसे पूछा जा सकता है। और कल हम क्या पढ़ेंगे, नर्मदा की बातें। कल क्या पढ़ेंगे हम, नर्मदा की बात। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अन्य छात्रों के लिए लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।